नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आप लोगों के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल 2019 का पेपर मैंने सॉल्व कराना शुरू कर दिया है। ये वीडियो नंबर 2 है, जहां पे मैंने फर्स्ट वीडियो में इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट करा दिया था विथ एक्सप्लेनेशन, और ये वीडियो में आपको जीके और जीएस की जो पेपर आई थी उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, जहां से आप कुछ नया सीखने की कोशिश करना। थैंक यू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको आर्मी पब्लिक स्कूल 19 का जो पेपर है जीके जीएस का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। देखो, इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन होना या उद्घाटन करना। तो देख लो यहाँ पे ये जो है इसी ब्रिज के बारे में बात किया गया था, जो कि एक सिंगल केबल ब्रिज है। यहाँ पे कोई भी आपको पिलर नीचे देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये बताता हूँ मैं आपको पहले इस ब्रिज का नाम क्या है। ये ब्रिज है आपका ब्योरोंग ब्रिज। और एक बात, ये जो ब्योरोंग ब्रिज है वो किस स्टेट में पड़ता है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखो, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और आपका जो चाइना के साथ बार बार हम लोगों का फेस ऑफ होता है, जहाँ पे झगड़ा वगैरह चलते रहता है, अरुणाचल प्रदेश बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है हम लोगों के लिए, और चीन चाइना की नज़र यहाँ पे है। तो उसी के नज़र ये जो है पुल, इसी के कारण इस पुल को बनाया गया है, जहाँ से ये क्या करेगा, दो अलग अलग प्लेस को कनेक्ट करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात थी। अब देखो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका 4 नंबर। और एक बात जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और भी, कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है। तो ये देखो यहाँ पे अभी बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है, और वो पेमा खांडू यहाँ के सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच इंडियन ऑथर हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेहरू सेंटर इन इंडिया। यानी कि नेहरू सेंटर जो लंदन में है, उसके किस इंडियन ऑथर को डायरेक्टर का उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो देखो, सबसे पहले बात, ये जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीश त्रिपाठी। और अमीश त्रिपाठी बहुत ही पॉपुलर हैं यूथ में, जो कि मिथोलॉजी के पेपर को लिखा करते हैं, उनका थीम यही है। तो देखो, सबसे पहली बात, इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ऑथ ऑफ वायुपुत्राज। मैंने तीनों किताबें पढ़ी है, आपके आंख से आंसू गिर जाएंगे ऐसी किताबें हैं, बहुत कमाल की किताबें हैं, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और देख लो, इन्होंने ये रामायण इनका अपना वर्जन है, जहाँ पे उन्होंने राम, सीता और रावण 3 बुक लिखी है, और इसके बाद भी आने वाला बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो देखते हैं, सबसे पहले बात, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज़ अ बुक रिटन बाय। अ वॉइस फॉर फ्रीडम किसने लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नयनतारा सहगल। देख सकते हो यहाँ से आप किताब की कवर पिक्चर। और नयनतारा सहगल जो थी वो जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी भगनी थी, यानी कि इंदिरा गांधी की कज़न थी। तो ये आपका राइट आंसर नयनतारा सहगल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रणीति नायक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। यानी कि आपको बताना है कि प्रणीति नायक कौन सा गेम से संबंधित है, जिम्नास्टिक, हॉकी, बॉक्सिंग या फिर स्प्रिंट। तो देखो यहाँ पे ये है हमारी प्यारी भारत की गौरव, और इनका नाम क्या है आपको पता ही है, इनका नाम है प्रणीति नायक। ये हैं जिम्नास्टिक से संबंधित खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच स्प्रिंट रनर इज निक नेम्ड एज धींग एक्सप्रेस। तो देखो, धींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, ये है हमारी हिमा दास। और इनके चारों तरफ देखो हमारा प्यारा भारत का झंडा इन्होंने ओढ़ रखा है। और यहाँ पे जो आपको गमछी दिखाई पड़ रही होगी, ये आसाम का ट्रेडिशनल गमछी है, यानी कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमा दास, जो कि एथलीट है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमा दास किससे संबंधित है, यानी कि ये क्या है, एथलीट है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर। यानी कि लिटरेचर में किसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे कि नोबेल प्राइज विनर जो है इंडिया की ओर से सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर कौन से रहे थे, किन्हें नोबेल प्राइज विनर मिला था भारत की ओर से, पहला कौन थे, और सबसे लास्ट में लेटेस्ट, सबसे फर्स्ट और लेटेस्ट आपको दोनों बताना है
कौन थे। चलिए अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेल्मा लैगरलॉफ। ये है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हो। ये प्रथम महिला थी जो कि स्वीडिश महिला थी जिन्होंने पुरस्कार को जीता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन बॉम्बे, यानी कि जो सबसे पहला कॉटन मिल था वो कहाँ सेटअप किया गया था? मुंबई में। अब इसका नाम मुंबई है, पहले से बम्बई बोला जाता था। कब, ये आपको बताना है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1854 में पहला मिल को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो डिजाइनर जो थे वो विलियम्स थे, आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉरेन फिल्म टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में पहली प्रदर्शित विदेशी फिल्म कौन सी थी? मैजिक लैंप या फिर अराइवल ऑफ अ ट्रेन, लाइफ ऑफ क्रिस्ट या सी बर्थ। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लाइफ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि यीशु मसीह के ऊपर जिंदगी पे ये फिल्म बनी थी जिसे दिखाया गया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेम द सर्च इंजन डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा सर्च इंजन को तैयार किया गया है जहां से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एजुकेशनल टर्म को, डेफिनेशन को या किसी क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ से लोगो और आपको आंसर पता चल गया होगा, यानी कि ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? करेक्ट है। ये लोगो फिर से आप देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट इज द प्रोजेक्ट विश्वजीत रिगार्डिंग, यानी कि विश्वजीत प्रोजेक्ट कौन सा है? तो देख लो विश्वजीत प्रोजेक्ट जो है वो है हमारा एजुकेशन से संबंधित है, जहाँ पे हमारे जितने भी IIT कॉलेज हैं जो कि बहुत प्रेस्टिजियस हैं, बहुत प्रख्यात है, प्रसिद्धि पाई है, तो इसको ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व में कैसे इसका प्रचार प्रसार और इसे अच्छे रैंक पे लाया जाए उसके ऊपर में है प्रोजेक्ट विश्वजीत तैयार किया गया था। आप लोग फुल फॉर्म बताना IIT का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के लिए होमवर्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हु इज हेडिंग अ 9 मेंबर एजुकेशन पैनल टू फ्रेम अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। NEP का फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हेड कौन थे आपको ये बताना है। ये थे हमारे इसरो के पूर्व चीफ जो कि 1994 से लेकर 2003 तक इन्होंने क्या किया था, सर्व किया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इसरो में। चलो इसरो का भी फुल फॉर्म बता देना आप लोग कमेंट करके। तो देखो ये थे हमारे के कस्तूरी रंगन जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी को क्या किया था, हेड किया था, जहाँ पे साइंस के छात्र जो हैं या फिर जो साइंस लेना चाहते हैं वो अगर चाहे तो 1-2 पेपर आर्ट्स या फिर कॉमर्स के भी पढ़ सकते हैं, यानी कि कोई भी पेपर को आप पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन इस बार नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चिकनॉक इज अ लोकल विंड ब्लॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, यानी कि किस क्षेत्र में जो है चिकनॉक लोकल विंड है वो बहता है। सबसे पहले चिकनॉक के बारे में आप 2 चीज़ जान लो। ये हॉट विंड है, यानी कि गर्म हवा है, बहुत तेज़ी से चलेगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा का वजन हल्का होगा जिसके कारण वो तेज़ी से फैलती है। तो ये हॉट विंड हुआ। और ये किस मौसम में चलती है? विंटर में, ठंडे के टाइम में ये चलती है। और एक बात, ये जो है हॉट यानी कि विंटर के टाइम में चलेगी तो एटमॉस्फेयर गर्म होगा, ऑब्वियसली गर्म होता है, बट वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए ये एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को गर्म रख पाता है, क्योंकि गर्म हवा होती है जिसके कारण ये जल्दी ही आगे बढ़ जाती है। और ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि द प्रेरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेशनल हाईवे 1 जो है किसको कहाँ से कनेक्ट करता है ये बताना है। तो देखो ये दिल्ली से लेकर अटारी तक जाती है। कहाँ? अटारी। और अटारी आपका कहाँ है? हमारा उत्तर प्रदेश में, अमृतसर में है। तो अमृतसर आप लोगों को जरूर विजिट करनी चाहिए। आपको 2-3 चीज़ मिलेगा। सबसे पहली बात, गोल्डन टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। और एक चीज़, यहाँ पे आपको अटारी बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान का यानी कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर मिलेगा, जहाँ पे शाम के 5 बजे हर रोज़ परेड होता है, जहाँ पे दोनों का गेट खोला जाता है और यहाँ के सोल्जर वहाँ जाते हैं और बहुत ऊंची जूते तक फैलाते हैं और जोर से पटकते हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद का नारा लगता है और पाकिस्तान की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंश्योर करता है आपको बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर, जहाँ पे इल ट्रीट नहीं किया जा सकता है अगर आपको कस्टडी या फिर अरेस्ट में लिया गया है तो।
और एक और बात, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट किया जाएगा और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि आपको और कितनी देर की कस्टडी दी जाए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आप लोगों के लिए होमवर्क, आर्टिकल 15 का संबंध किससे है? एक मूवी भी आई थी, तो हो सकता है कि आपको इस साल क्वेश्चन देखने को मिले। आर्टिकल 15 के बारे में आप लोग बताना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन की जो गठन हुआ था उसको किस आर्टिकल में बोला गया है? यानी कि आर्टिकल 280 में इसे क्या किया गया था? गठन अनुच्छेद इसमें आपको उल्लेख मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज सेट टू लॉन्च द फर्स्ट सोलर मिशन इन 2019। व्हाट इज इट कॉल्ड? इसे क्या बोला गया है फर्स्ट सोलर मिशन को? तो ये बोला गया है आपका आदित्य एल, याद रख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच आर्टिफिशियल प्रोटीन इज बीइंग सेट टू द ब्लॉक कैंसर सेल एंड बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जो कैंसर सेल को ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका जी प्रोटीन। जी प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें पूछा गया ऑन विच ओकेजन वाज इंडियन आर्म फोर्स फर्स्ट मोबाइल हेल्थ ऐप मेड वॉच लॉन्च्ड? मेड वॉच को किस के एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया है, आपको ये बताना है। तो देखो IAF, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताना। IAF जो है उसके 86 बर्थडे पे यानी कि एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप? मिड वॉच ऐप को। हेल्थ से रिलेटेड था ये ऐप। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च द 4th स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इट वाज नेम्ड एट। देख लो, सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा सबमरीन जहाँ पे इंडियन का फ्लैग लगा हुआ है आगे में, और इसके जो पीठ है यानी कि बैक है उसके ऊपर भी ये लगा हुआ है, ऊपर में तो इंडियन फ्लैग लगा हुआ ही है। सबसे पहले ये जान लो, सबमरीन बोला जाता है पनडुब्बी को, और इस पर एक मूवी भी आई थी, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो ये है आपका INS वेला, इसका नाम है INS वेला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस एडेड टू LPG इज, इसका क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा A नंबर, यानी कि इथाइल मेरा कैप्टन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली डिस्कवर विटामिन हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इज, कौन सा विटामिन में जो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाया गया है? ये है आपका B17, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स? बिल्कुल इटली में। इटली में ओलंपिक, विंटर का ओलंपिक होगा, और आपको सिर्फ ओलंपिक गेम्स अगला कहाँ पे होगा, किस कंट्री में, उसका नाम कमेंट में बता देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर विच इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एंटी सैटेलाइट आसेट मिसाइल बाय शूटिंग डाउन अ लाइव सैटेलाइट? ये है आपका मिशन शक्ति, याद रख लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द बेस्ट टीम ट्रॉफी इन 5 ब्लैक फॉरेस्ट कप हेल्ड इन जर्मनी? तो ये है हमारा प्यारा भारत, जहाँ पे वुमेन ने बहुत ही धाकड़ प्रदर्शन किया था और ताबड़तोड़ ढंग से गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको बताना है कि ये सेशन कैसा लगा, कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो, दी एजुकेटर लाइव लिखकर। दी एजुकेटर लाइव अगर आप बिना किसी स्पेस के लिखोगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर इट्स पेंडेमिक टाइम।